गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आपके हार्दिक स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे कि ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अपन ने दो पोर्शन निकाल लिया था, जिसमें एक तो था E बराबर रो आर क्यूब अपॉन 3 ε0 आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो था गोले के बाहर। अगर अपन बात करें तो गोले के बाहर था, और यानी कि E समानुपाती है 1/r स्क्वायर के। जो दूसरा था वो था कि गोले की सतह पे, जिसके लिए अपन ने स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R रख दिया था। और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R रखने के कारण अपन को क्या प्राप्त हुआ था? अपन को प्राप्त हुआ था ये रो r अपॉन 3 ε0। और ये क्या है? नियत है। अब अपन इसका इम्पोर्टेंट पोर्शन करते हैं। काफ़ी जटिल माना जाता है, बहुत ही टिपिकल, बहुत ही डिटेल में करवा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को समझा कर। तो ध्यान से देखना। आंतरिक भाग में ज्ञात करेंगे। माना गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो अपनी छोटा सा एक थ्योरी का पॉइंट आया, जो कि अपन ने बोल दिया। अब ये टिपिकल क्यों है, पहले वो समझो। वो टिपिकल इसलिए है कि गोले के आंतरिक भाग में अपन को ज्ञात करना है। अब गोले के आंतरिक भाग में आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो अगर मैं इस बिंदु पर ज्ञात कर रहा हूँ तो ये बाहर का जो भी आवेश है वो कोई काम का नहीं होगा। काम का कौन सा होगा? केवल अंदर का। यानी कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो बाहरी आवेश के कारण उत्पन्न नहीं होगा, आंतरिक आवेश के कारण उत्पन्न होगा। चलो देखें, ये वही गोला है कैपिटल R त्रिज्या का। जैसे ही मैंने आवेश दिया तो संपूर्ण गोले पर कौन सा आवेश आया? स्मॉल Q आवेश आ गया, जो कि बटा हुआ है प्लस 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 में। त्रिज्या इसकी कैपिटल R है। अब मेरे पास में यहाँ पर बिंदु ये है P। इस बिंदु P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। तो अब मैं अगर इस बिंदु P के सापेक्ष गाउसीय बंद पृष्ठ का निर्माण करना चाहूँ, अब बात ये आती है कि गाउसीय बंद पृष्ठ क्यों लेंगे अपन? क्योंकि अनुप्रयोग कर रहे हैं गाउसीय बंद पृष्ठ की, यानी गाउसीय प्रमेय की। तो अपन को गाउसीय बंद पृष्ठ लेनी पड़ेगी। तो चूँकि गोला है, तो गोले के लिए जो बंद पृष्ठ इस बिंदु के सापेक्ष होगी वो कैसी होगी? गोलाकार प्राप्त होगी। इतनी बात है। अब ध्यान देना कि इस बिंदु पर अपन है तो आंतरिक भाग में, यानी इस गोले के आंतरिक भाग में जो आवेश है उसी के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, ना कि इस छोटे वाले गोले के बाहर उपस्थित आवेश के कारण। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो गोले के बाहर वाला आवेश है वो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। कौन सा करेगा? केवल और केवल इस छोटे वाले गोले के अंदर उपस्थित आवेश करेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह से कान खोल के समझ लेना, सुन लेना कि इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस छोटे वाले गोले के अंदर उपस्थित आवेश है उसी के कारण ही होगा। बाहर इस गोले के बाहर, इस छोटे वाले गोले के बाहर जो आवेश उपस्थित हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसका मतलब मेरे को आंतरिक आवेश की गणना करनी पड़ेगी। मैंने मान लिया कि इस छोटे वाले गोले के अंदर आवेश Q डैश है, बड़े वाले में Q है, तो छोटे वाले में कितना हो गया? Q डैश मैंने मान लिया। अब Q डैश माना है तो Q डैश ज्ञात भी करना पड़ेगा। Q डैश ज्ञात हो गया तो गाउसीय प्रमेय भी अपन लगा देंगे और आसानी से हल हो जाएगा। दिक्कत तो यही है कि Q डैश ज्ञात करना है। दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आता है आयतनिक आवेश घनत्व लेकर चलो, और दूसरा आता है वही कि 5 सेब का मूल्य 20 रुपये है तो 1 सेब का मूल्य 20/5, तो 4 सेब का मूल्य 20/5 गुणा 4। ये तो आपको रफली कभी बता देंगे किसी दिन। मैं सिस्टमेटिक तरीके से चलता हूँ कि आयतनिक आवेश घनत्व से कैसे याद करते हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपन जानते हैं कि संपूर्ण गोले के लिए मैं बात करूं, ये अपन पहले भी निकाल चुके इसी डेरिवेशन में, कि आयतनिक आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है? Q/V। Q/V होता है। अब इस बड़े वाले गोले के लिए V बराबर क्या होगा? कैपिटल R त्रिज्या के गोले का द्रव्य आयतन, और आयतन क्या होगा? 4/3 पाई
आर क्यूब, सॉरी ये यहाँ पर आर क्यूब है न कि आर स्क्वायर, ये गलती से लिखा गया है यहाँ पर, ये आर क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है अपना आर क्यूब, क्यू बराबर सॉरी रो बराबर के बटा 4 पाई आर क्यूब। ये समीकरण नंबर 5 दे दिया, पहले निकाल भी चुके हैं अपन। अब अपन छोटे गोले के लिए बात करेंगे, जबकि छोटे गोले में उपस्थित आवेश क्यू डैश है, जो कि अपन पहले भी मान चुके हैं। तो इस गोले में आयतनिक आवेश घनत्व रो के समान होगा। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि आवेश घनत्व एक प्रकार का घनत्व ही है। भाई अपन कहते हैं कि पृथ्वी का घनत्व एक समान रहता है सब जगह। घनत्व एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर्टिकुलर अमाउंट या किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए होता है, तो वो सब जगह के लिए एक समान होता है, सबके लिए एक समान। जैसे अगर मान लो मिट्टी है, मिट्टी का घनत्व अगर बात करें पृथ्वी पर इतना है, तो वो सब जगह समान रहता है। घनत्व एक ऐसी वर्ड है जो एकल वस्तु के लिए एक समान रहता है। तो आवेश है, तो आवेश का घनत्व भी चाहे यहाँ का घनत्व लो, चाहे यहाँ का लो, चाहे यहाँ का लो, चाहे यहाँ का लो, एक समान ही रहेगा। तो ये रो तो समान रहेगा, लेकिन छोटे वाले के लिए जो आवेश है वो अलग होगा। तो अगर मैं छोटे वाले गोले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व आयतनिक आवेश घनत्व लेना चाहूँ तो देखो, अतः है आर त्रिज्या के छोटे गोले के लिए आयतनिक आवेश घनत्व रो बराबर क्यू डैश बटा वी डैश। क्यू डैश क्या है? क्यू डैश इस छोटे वाले गोले का आवेश है, और वी डैश क्या है? इस छोटे वाले गोले का आयतन है। भाई छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है, तो फिर छोटे वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा? स्मॉल आर के सापेक्ष हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से रो बराबर क्या हुआ? क्यू डैश बटा वी डैश। तो रो बराबर क्यू डैश बटा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इतना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से क्यू डैश निकालना चाहूँ तो वज्र गुणा करना पड़ेगा। क्यू डैश बराबर क्या होगा? रो गुणा, ये पूरा इसके गुणा में हो जाएगा, रो गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। क्यू डैश निकल गया। अब अगर मेरे को रो का मान मिल जाए, ध्यान देना इस बात को, अगर मेरे को रो का मान मिल जाए, या तो आप इस क्यू डैश को गाउसियन प्रमेय में रख दो, या फिर रो का मान इस जगह से उठाकर इसमें रख दो, तो फिर अपना आसानी से हल हो जाएगा। दोनों काम कर सकते हो कि इस रो का मान यहाँ से उठाकर इसमें रख दो, या फिर ये डायरेक्ट गाउसियन प्रमेय में रख दो। मैं थोड़ा डिटेल से करना चाहता हूँ ताकि समझ में आए, इसलिए मैं रो का मान यहाँ से उठाकर इसमें रखूँगा। भाई यहाँ पर रो का मान क्या था? Q/4/3 पाई आर क्यूब। तो वो मैंने मान रखा समीकरण 5 से। रो का मान रखने पर क्यू डैश बराबर Q/4/3 पाई आर क्यूब गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इससे ये कटा तो क्या मिला? अपन को मिला Q स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब, इतना मिल गया। अब एक बात और ध्यान रखें, जो मान मैं बता रहा था सेब वाले तरीके से, वो भी मान ये का ये आता। कैसे आता वो किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अगर आप समझना चाहो तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में कितना आवेश है? क्यू है, तो एक में कितना हो गया? Q/4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू डैश में कितना हो गया? यानी क्यू डैश किसका आयतन है? 4/3 पाई आर क्यूब वाला, वो इससे गुणा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मान तो यही मिलेगा। बस आप तो इसी वाले से ध्यान रखो, वो किसी और दिन बता देंगे आपको। तो फिर से देख लो, पहले मैंने रो का मान निकाला Q/4 पाई आर क्यूब, फिर यहाँ से छोटे वाले गोले के लिए रो बराबर क्यू डैश अपॉन वी डैश। क्यू डैश वी डैश का मान आर क्यूब है, क्यों क्यू डैश बराबर वज्र गुणा किया। अब रो का मान यहाँ से उठाकर इसमें रख दिया, तो मेरे को अल्टीमेटली क्यू डैश बराबर क्यू स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब प्राप्त होता है। तो मैंने आवेश निकाल लिया किसके अंदर? इस छोटे वाले गोले के अंदर। इस छोटे वाले गोले के अंदर मैंने आवेश निकाल लिया, और अपन को छोटे वाले गोले के लिए गाउसियन बंद पृष्ठ भी प्राप्त हो गई। तो इस छोटे वाले गोले में अपन क्या काम करेंगे? इस छोटे वाले गोले में अपन लगाएंगे गाउसियन प्रमेय। तो देखो, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसके सापेक्ष एक गाउसियन बंद पृष्ठ मानी जाती है, जो स्मॉल आर त्रिज्या के सापेक्ष गोलाकार प्राप्त होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि गोलाकार प्राप्त होती है। अपन आगे बढ़ते हैं। तो अतः गाउसियन प्रमेय से, बेटा गाउसियन प्रमेय क्या होती है? E.ds बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आप कहोगे क्यू डैश क्यों आया? भाई मैंने गाउसियन प्रमेय की परिभाषा क्या होती है कि उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, कौन से बंद पृष्ठ में? ये बंद पृष्ठ है, और इसमें कौन सा आवेश उपस्थित है? क्यू डैश है। तो यहाँ पर आ गया क्यू डैश बटा एप्सिलॉन 0। तो क्यू डैश क्या है? स्मॉल आर त्रिज्या के गोले में उपस्थित आवेश है, ठीक।
अब समीकरण 6 से, कौन सा है भाई समीकरण 6? ये देखो, ये रहा समीकरण 6। क्यू डैश अपन ने निकाला है अभी क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से क्यू डैश की जगह वो समीकरण 6 से मान रख दें, चलो रख देते हैं। तो ई डॉट डी एस बराबर क्यू डैश की जगह आ गया क्यू स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन 0 आ गया इतना। अब चूंकि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से ई डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन 0। अब अपन जानते हैं ई पैरेलल होता है डी एस के, यानी थीटा बराबर 0। फिर भी देख लो, इस बिंदु पर जो अल्पांश डी एस है उसकी दिशा सदैव बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर इस तरफ है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चूंकि प्लस है, बाहर निकालता है तो बाहर की तरफ, दोनों एक ही दिशा में हैं, यानी एक दूसरे के समांतर हो, समांतर यानी दोनों के बीच में थीटा कितना 0। तो ई और डी एस के बीच में थीटा कितना है 0, वो मैंने 0 यहाँ लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, बंद पृष्ठ का समाकलन ई डी एस कॉस 0 बराबर क्यू स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन 0। अब कॉस 0 का मान होता है 1, वो मैंने 1 यहाँ पे रखना है। तो ई डी एस बराबर क्यू स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन 0। अब चूंकि ई कांस्टेंट है जो कि बाहर आ गया, तो ई बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन डी एस, तो ये क्या होगा क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन 0। अब अपन को इसका मान निकालना है भाई, बंद पृष्ठ डी एस। ध्यान से देखो, बंद पृष्ठ डी एस किसका, इस छोटे वाले गोले का। अगर बड़े वाला गोला होता तो बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते, लेकिन गाउसीय पृष्ठ कौन सी है, ये छोटी वाली है। ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छोटे वाले गोले की गाउसीय बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छोटे वाले गोले के लिए गाउसीय बंद पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी स्मॉल आर है। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा अपन को, डी एस क्या है, आर स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना है बंद पृष्ठ डी एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, जो मैंने अभी अभी आपको बताया छोटे वाले गोले के लिए। तो अतः ये मान उठाकर कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे। तो ई और डी एस की जगह क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई गुणा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब। ये इसके नीचे लाया मैं, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कटा तो क्या बचा, केवल आर। तो देखिए आगे, ई बराबर क्यू स्मॉल आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, इतना बचा। अब ये जो मान बचा है ई बराबर क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, ये मान सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन अपन ने जितने भी डेरिवेशन किए हैं, आपने देखिए अपन ने जितने भी डेरिवेशन किए, चाहे वो लैम्डा वाला हो, सिग्मा वाला हो या रो वाला, तो सारे के सारे उसी में लाए हैं अपन मान। सिग्मा के रूप में लाए हैं, रो के रूप में लाए हैं, और लैम्डा के रूप में अपन ने मान लाए हैं सारे के सारे। तो ये सारे के सारे मान इसमें लाएं, तो अपन को भी इसको रो के रूप में लाना पड़ेगा। तो रो के रूप में कैसे लाएं, क्यू को हटाना पड़ेगा। अब क्यू को हटाने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 5 के पास जाओ भाई। रो बराबर क्या है, रो बराबर है क्यू बटा 4 पाई आर क्यूब, इतना है, इतना ही है। रो बराबर क्यू बटा 4 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से मैं क्यू का मान उठाकर इसमें रख दूँ, मिल जाएगा। या फिर मैं ऐसा देखता हूँ भाई, क्यू बटा 4 पाई आर क्यूब, इसकी जगह मैं कुछ और मान रख दूँ। तो देखो यहाँ से मैं रो बराबर क्या कह सकता हूँ, ये 3 है ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो रो बराबर 3 बटा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, इतना हो जाएगा। ठीक, अगर मैं 3 इसके नीचे ले आऊँ तो रो बटा 3 बराबर क्यू बटा 4 पाई आर क्यूब। ध्यान देना, ये था अपने पास में, 3 ऊपर चला गया, तो ये 3 बटा ये बन गया। अब 3 अगर मैं इधर लाना चाहूँ तो बट्टे में ही आएगा, वज्र गुणा करके देख लो, वापस इधर चला जाएगा। तो रो बटा 3 बराबर क्या आया, क्यू बटा 4 पाई आर क्यूब, इतना आ गया। अब समीकरण 7 में देखूँ, यहाँ पर क्यू भी है, यहाँ 4 पाई भी है, और यहाँ आर क्यूब भी है। तो समीकरण 7 में क्यू बटा 4 पाई आर क्यूब की जगह क्या मान रख सकता हूँ, रो बटा 3 रख सकता हूँ। तो यही मान मैं रखूँगा यहाँ पर। तो
ये क्यों हट जाएगा, 4 पाई हट जाएगा, आर क्यूब हट जाएगा, तो कितना आएगा, रो स्मॉल आर बटा एप्सिलॉन 0, ये माना जाएगा। तो देखें अपन आगे देखें तो समीकरण 7 से E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन 0, इसकी जगह कितना मान आया था, रो बटा 3, तो रो बटा 3 लिख दिया, बचा क्या, स्मॉल आर बटा एप्सिलॉन 0। तो E बराबर रो स्मॉल आर बटा 3 एप्सिलॉन 0, इतना मान आ गया। तो अब यहाँ से क्या पता चला, अच्छा ये फाइनल मान है अपना, ये फाइनल आंसर है, इसी को ही अपन को ध्यान रखना है। तो अगर अपन आगे देखें तो E समानुपाती R है, रो कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, तो E समानुपाती R, ये अपना फाइनल सॉल्यूशन है। अब लास्ट है वो भी अपन देख लेते हैं, इसके बाद में इसका ग्राफ अगले लेक्चर में देखेंगे। चौथा कौन सा है, गोले के केंद्र पर। अब गोले के केंद्र पर अगर मैं देखूं तो गोले का केंद्र कहाँ पर आएगा भाई, इस डायग्राम में देखो आप, अगर मैं इस R का मान 0 कर दूं, इस R का मान 0 कर दूं, तो बिंदु यहाँ से खिसक कर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि उस फॉर्मूले में मैं R का मान 0 कर दूं तो अपन को कहाँ प्राप्त होगा, केंद्र पे। बस यही इसका छोटा सा मेथड है जो कि बहुत ईजी है। तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए स्मॉल r बराबर 0। अब समीकरण 8 क्या था, E बराबर रो स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, रो r 3 एप्सिलॉन 0, r की जगह कितना करना है, 0 0 कर दिया। तो E केंद्र कितना आया, इस किसी के साथ में अगर 0 गुणा होता है तो 0, तो E केंद्र कितना आ गया, 0, यानी E के केंद्र पे कितना मिलेगा, 0। तो ये कंप्लीट हुआ डेरिवेशन, इसका ग्राफ है और वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे।